ही फायदेमंद है। इससे तनाव ओ अपने अंगूठे से अपने कान को बंद कर देंगे। और हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल लक्ष्मी योग में। तो आज मैं आपके लिए 5 ऐसे प्राणायाम लेकर के आई हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। दोस्तों, आप सूर्य नमस्कार करते हो, अच्छी बात है। सूर्य नमस्कार ऑप्शनल है और आपके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है और उसके लिए आप योगा करते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों, जो मैं आज आपके लिए 5 ऐसे प्राणायाम लेकर के आई हूँ जो कि आपको डेली करने हैं। सुबह सुबह अगर आपको टाइम ना मिले, खाना खाने के 3-4 घंटे के बाद दिन में आप सूर्य अस्त के समय भी अगर डेली ये 5 प्राणायाम करते हो तो आपके शरीर में कोई भी दिक्कत परेशानी मतलब कुछ बीमारी आपको हो ही नहीं सकती है। तो आपको ज़रूर ये 5 प्राणायाम करने हैं। जो ये 5 प्राणायाम हैं ये बहुत ही आसान हैं। इन प्राणायामों को किसी भी उम्र के लोग करते हैं, बच्चे हैं चाहे बूढ़े बुजुर्ग हो जवान हो। दोस्तों, आप किसी भी जगह पे बैठे हो, चाहे आप बेड में बैठे हो, आप योगा मैट में बैठे हो या इस तरह से कोई भी चटाई आपके पास अवेलेबल है, आप उसे डाल करके आप इन प्राणायामों को कर सकते हैं। अगर आपको बैठने में दिक्कत है तो आप बेड में आराम से बैठ करके अनुशासन में और सिर्फ अपने सांसों के ऊपर ध्यान लगा करके और इन प्राणायामों को आप कर सकते हो। तो हम पद्मासन में बैठ जाएंगे। अगर आप पद्मासन में नहीं भी बैठ सकते हैं तो आप सुखासन में बैठिए और दोनों हाथों की आप देख पा रहे होंगे जो अंगूठा है उससे हमने बीच की उंगली को पुश करना है और 3 उंगलियों को सीधी खड़ी करके अपने घुटने के ऊपर हमने रख देना है और दोनों आइज़ को हम क्लोज़ करते हैं। और आइए अब शुरू करते हैं फर्स्ट वाला प्राणायाम जो कि है भस्त्रिका। तो हम लंबी सांस लेंगे और लंबी सांस को हम छोड़ते हैं। दोस्तों, हमने डीप ब्रीथिंग करनी है और सारा ध्यान हमने अपने सांसों के ऊपर लगाना है। और इसके जो फ़ायदे हैं दोस्तों, ये महिलाओं के लिए रामबाण है। आपकी कमर पेन में पीसीओडी की दिक्कत है, महिलाओं को किसी भी प्रकार की दिक्कत है ना, अगर आप इस प्राणायाम को करते हैं तो आपको ज़रूर बेनिफिट्स मिलेगा। आप मुझे इसके फ़ायदे आपको अगर मिलेगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो आप शुरू में अपनी क्षमता के अनुसार करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू में आप इसे 20 बार कर सकते हैं और धीरे धीरे करके आप अपनी क्षमता के अनुसार करें। आप जितनी जल्दी कर सकते हैं उतनी जल्दी करें। दोस्तों, इससे आपको बीपी, शुगर, थायराइड, ये सारी जो डिजीज़ हैं इसमें बहुत बेनिफिट्स है। अगर अभी तक आप बीपी, शुगर, डायबिटीज़ के पेशेंट नहीं हैं तो ये आप समझ लो कि आप ये प्राणायाम करते हैं तो आपको ये बीमारी कभी नहीं होगी और ये आपको शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति भी इससे होती है। दोस्तों, तो अब करते हैं हम अनुलोम और विलोम। आइए शुरू करते हैं। बाएं नाक से हम सांस को भरते हैं और अपनी राइट नोज से सांस को छोड़ेंगे
इनहेल और एक्सहेल। तो दोस्तों जो ये प्राणायाम है अनुलोम विलोम, ये महिलाओं के लिए रामबाण है। आप ये समझ लीजिए, कमर पेन, पीसीओडी आजकल जैसी दिक्कत होती है और हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाता है, दोस्तों आप शुरू में इसे 15 से 20 बार करें। धीरे धीरे करके अपनी क्षमता के अनुसार इसकी मात्रा बढ़ाएं। तो आप अगर अनुशासन में करते हैं तो आपके शरीर में इससे बेनिफिट्स मिलेगा। लास्ट में सब लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। फिर आप बढ़ते हैं हम तीसरे प्राणायाम की ओर, कपालभाति प्राणायाम। ये प्राणायाम काफ़ी फ़ायदेमंद है। अगर आप नियमित रूप से ये प्राणायाम करते हैं तो ये आपके शरीर को आने वाली हर प्रकार की डिजीज से बचाता है। तो आइए शुरू करते हैं कपालभाति प्राणायाम। दोस्तों जब हम सांस को छोड़ते हैं तो हमारा पेट अंदर की ओर सिकुड़ता है। तो यही क्रिया हम बार बार करेंगे। जितनी जल्दी हो सके आप अपनी क्षमता के अनुसार करें। अब लंबी गहरी सांस भरें। धीरे धीरे करके सांस को छोड़ें। तनाव मुक्त रहने का और टेंशन फ्री रहने का ये बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। बुजुर्गों के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। इससे तनाव, चिंता सारी आपकी दूर होने वाली है। तो आइए बढ़ते हैं चौथे प्राणायाम की तरफ, भ्रामरी प्राणायाम, जो हमारी आवाज़ के लिए, गले के लिए, नाक के लिए, कान के लिए जो बीमारियां होती हैं ना, नाक, कान, गले से संबंधित, दोस्तों उन बीमारियों में ये जो भ्रामरी प्राणायाम है वो बहुत ही लाभदायक होने वाला है आपके लिए। तो आइए शुरू करते हैं। हमने तीनों फिंगर को अपनी आइज़ के ऊपर रखेंगे, अपनी आइज़ क्लोज करेंगे और अपने अंगूठे से अपने कान को बंद कर देंगे और शुरू करते हैं। हो दोस्तों जब हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो एक बोहरा की तरह आवाज़ गूंजने की आवाज़ आती है, सांस लेते समय और छोड़ते समय। तो जो मैंने आपको ये 4 प्राणायाम बताई, ये आपको डेली मॉर्निंग में करने हैं। अगर आपके पास मॉर्निंग में टाइम नहीं है तो आप खाना खाने के बाद 3 या 4 घंटे बाद, दिन में खाना खाने के बाद सूर्य अस्त के समय आप कर सकते हैं। आपको ज़रूर करना है, आपको फ़ायदा मिलेगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो अब बढ़ते हैं पाँचवें प्राणायाम की तरफ। तो हम करेंगे मेडिटेशन।
अपनी आइज़ को क्लोज करेंगे, दोनों हाथों को अपने दोनों घुटनों के ऊपर रखें, पूरी बॉडी को रिलैक्स करें, अपने कमर से लेकर के सिर तक के पोर्शन को सीधा रखें और लंबी गहरी सांस लें और सांस को छोड़ें। जो हम सांस ले रहे हैं उन सांस में ये फील करें कि हमारा शरीर बन रहा है और सांस छोड़ते समय ये फील करें कि हमारे शरीर से सारी बीमारियां दूर हो रही है। ईश्वर हमारे सिर के बाल से लेकर के पैर की उंगली तक रक्षा करे। अपने हर अंग पे, अपने हर प्रत्यंग पे अपना ध्यान लगाएं। जहाँ पे आपको तकलीफ़ है उस जोड़ पर, उस अंग पर अपना ध्यान केंद्रित करें और ईश्वर से प्रार्थना करें, ईश्वर का धन्यवाद करें इतना सुंदर शरीर देने के लिए और अपने हर शरीर के अंग की रक्षा करने के लिए। सारी टेंशन को भुला करके सारा ध्यान अपने सांसों पे लगाएं, अपने योगा मैट के ऊपर लगाएं जहाँ पर हम बैठे हैं। आज के दिन की शुरुआत आप सबकी बहुत अच्छी हो। आपकी वाणी से जो शब्द निकले वो बहुत अच्छा हो, आपके विचार सकारात्मक हो। आई होप आपको आज की मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, योग करिएगा, निरोग रहिएगा। नमस्ते।